रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन कुछ भी हाथ में लेकर के प्रदक्षिणा करना चाहिए पीपल का। वो भीष्म बता रहे हैं युधिष्ठिर को। तो इस प्रकार प्रदक्षिणा करे। हे राजन, व्रतराज, सोमवती अमावस्या का व्रत विष्णु भगवान को प्रीतिकर होने से शुभ फल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ। सबसे पहले उत्तरा ने व्रत किया था। ये जब उसके पेट का गर्भ मर रहा था उसी समय भीष्म उनको बोले कि पीपल का वृक्ष का फेरी लगवाओ। तो मृत्यु लोक में प्रथम किसने प्रकाशित किया, फिर इसको किसने किया? भीष्म जी बोले कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े विशाल महलों से सुशोभित हैं और नगर के नर नारी भी सुंदर वेश में सुशोभित रहती हैं तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। रूप और चातुर्य प्रवीण वेश्याओं से वो नगरी जैसे कि कुबेर की अलकापुरी, इंद्र की अमरावती, अग्नि के समान तेजोमय महापुरी रत्नों से भरपूर। वहाँ बड़ा पराक्रमी रत्नसेन नाम का राजा था। उसके राज्य में एक विख्यात देवस्वामी नाम का ब्राह्मण वास करता था। उसके रूप लावण्यवती धनवती नाम की सुंदर स्त्री थी। उस लक्ष्मी रूप स्त्री जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण था। उसके 7 गुणवान पुत्र थे और उसके एक गुणवती नाम की सुंदर कन्या थी। 7 पुत्र अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या अपने तुल्य पति की चाहना से कुंवारी ही रही। इसी बीच में कोई ब्राह्मण भीख मांगने आया। उनके द्वार पर कोई ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया तो 7 बहुएं अपना भिक्षा लेकर के आई। तो 7 बहुओं को वो अच्छा सा माने आशीर्वाद दिए कि सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। लेकिन जब कन्या को उनकी माता भेजी कि जाओ तुम भिक्षा देने, तो कन्या भीख लेकर के आई जब, तो उनको बोली कि धर्मवती रहो। वो ब्राह्मण धर्मवती रहने का आशीर्वाद दिया। कन्या जाकर के अपने माता से बोली कि हे माता, हमको ब्राह्मण ने इसी तरह से आशीर्वाद दिया है। तो माँ अपनी कन्या को लेकर के आई, ब्राह्मण से पुनः पैर छुआई और आशीर्वाद में फिर वही आशीर्वाद दोहराए ब्राह्मण। तो उनकी माँ विस्मित हो गई और बोली कि बताओ तुम क्यों अरे ऐसा आशीर्वाद हमारे पुत्री को दे रहे हो? तो वो बोले कि इसकी जब भांवर पड़ेगी तो ये विधवा हो जाएगी ये कन्या, इसलिए इसको धर्मवती रहना होगा। तो उसकी माँ बोली कि अगर आप इतना जानते हैं तो आप इसका उपाय बताइए। तो ब्राह्मण बोले कि देखो, समुद्र 7 समुद्र पार करके सोमा धोबिन वहाँ रहती है। सोमा धोबिन को लेके आए तो विधवा, इसकी विधवापन नाश हो जाएगा, इसलिए सोमा धोबिन की पूजा की जाती है। तो उसमें 7 समुंदर पार करना बड़ा कठिन बात था। उनके 7 पुत्र थे, 6 पुत्र नहीं कर दिए। बोले आप तो बेटी के बस में हो गई हैं और हम लोगों को जान के खतरे में डाल रही हैं। तो बाप बोला कि तुम लोगों के रहते मैं निपुता हूँ, मैं खुद जाऊँगा अपने बेटी के लिए, सोमा धोबिन को यहाँ लेके आऊँगा। तो छोटा उनका जो बेटा था वो बोला हमारे रहते आप कैसे जा सकते हैं, मैं जाऊँगा 7 समुंदर पार करके मैं सोमा धोबिन को ले आऊँगा। तो बहन और भाई दोनों समुद्र के किनारे जा कर के बैठ गए। हाँ, तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों भाई बहन ने वो दिन बिता दिया। तो उसमें गिद्ध के बच्चे रहते थे। उनकी माता पिता गिद्ध के बच्चों के लिए भोजन लेके आए। तो गिद्ध के बच्चे बोले कि देखो मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ, क्योंकि 2 ब्राह्मण कुमार कन्या बैठी हैं यहाँ वट वृक्ष के नीचे, उनके भूखे रहने से हम लोग भोजन नहीं कर सकते हैं। तो उनके माता पिता पूछे, बोले क्यों आप लोग यहाँ बैठे हैं? तो बताए, वो सब कारण बताए कि हमें सोमा धोबिन के यहाँ जाना है और मैं उनको लेकर के आऊँगा अपनी बहन के लिए। तो बोले कि ठीक है, मैंने किंतु आप भोजन करो। ब्राह्मण बोला कि हम सिंघल द्वीप जाने के लिए समुद्र से पार होना चाहते हैं। अपनी बहन के वैधव्य नाश करने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला कि मैं प्रातः काल ही तुम्हें समुद्र पार उतार दूंगा, सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने शीघ्र ही उन दोनों को समुद्र पार उतार दिया। सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ठहर गए। इसके पश्चात वे दोनों प्रातःकाल के समय
घर के चौके साफ करके उसे रोज लीप पोत करके सुंदर बना देते थे। इस प्रकार करते करते वहाँ उन्हें पूरा 1 साल व्यतीत हो गया। एक दिन सोमा धोबिन अपने बहुओं से पूछी कि कौन इतना सुबह झाड़ू बहारू लगा देता है, घर साफ सुथरा कर देता है। तो सातों बहुएं बोली कि हम नहीं करते हैं। तो सोमा धोबिन छिप करके बैठ गई और देखने लगी। तो उसने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और पवित्र व्रती उसका भाई आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली, मेरे घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इससे कोई संदेह नहीं कि मैं पाप से मेरी जाने कौन कौन दुर्दशाएं होंगी। हे द्विज, हम तो हर प्रकार के पाप जाति धोबिन विख्यात हैं, फिर तुम ब्राह्मण होकर ये विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? शिव स्वामी ने कहा, यह जो मेरी गुणवती नामनी देवा स्वरूपा बहिन है, इसका सप्तसदी के बीच में ही वैधव्य योग पड़ा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो सकता है। इसी कारण मैं और बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, आगे से ऐसा न करना, मैं तुम्हारे आज्ञा से चली चलूँगी। ऐसा कहकर घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि मेरे घर में, मेरे राज्य में कोई मर जाए तो तुम लोग उसे जलाना नहीं जब तक मैं वापस न आ जाऊँ। सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया। स्वयं आकाश मार्ग से उस महासमुद्र को पार कर गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही कोई कांचीपुर में आ गए। सोमा को देखकर धनवती ने प्रसन्न हो गई और पूजा की। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देशांतर से अपनी बहन के लिए योग्य वर लाने हेतु उज्जैनी पहुंचा और पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण वर को ले आया और वो बहुत गुणवान था। उसके बाद सोमा धोबिन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा के लिए दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों के हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तशती के बीच रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत बैठी रही। सोमा ने वहाँ सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दी। उसके देते ही रुद्र शर्मा सोए हुए के समान उठकर बैठ गए और फिर इस प्रकार विवाह कार्य निवृत्त हो व्रतराज का बतलाकर धनवती ने आज्ञा ले सोमा अपने घर को चली। इसी प्रकार वो पूर्ण काम सोमा धोबिन मृत ब्राह्मण को जीवित करके प्रसन्नता से भरी अपने घर को गई। इसी बीच में सोमा के घर पहले उसके लड़के मरे और फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जामाता मर गया। उसके यहाँ सब मर गए। मार्ग में आते हुए उसी समय मृतकों को जिलाने वाली सोमवार युक्त महा अमावस्या तिथि आ पड़ी। रास्ते में ही उसको अमावस्या तिथि आ पड़ी और सोमा धोबिन वहीं पर जल के समीप एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत दुखित हो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, मैं इसके बोझ से अत्यंत दुखित हो रही हूँ। सोमा बोली कि हे वृद्धे, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई को स्पर्श नहीं करूँगी, यह मैंने नियम कर लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझा है, इसे उतार तनिक ठहर जा, फिर भी तेरे साथ चलूँगी। सोमा बोली, आज मैं मूल को और तूल को कदापि नहीं छू सकती। मूली और तेल और रुई ये 3 चीज़ वर्जित होता है। सोमवती अमावस्या के दिन इसको कदापि नहीं छूना चाहिए। तेल भी नहीं? तेल भी नहीं, सरसों का तेल कतई नहीं छूना है। नहीं तो घी का, और ये रुई का आज तो रुई छूना ही नहीं चाहिए। कच्चा धागा का ही बत्ती बनाते हैं और उसी का दीपक जलाते हैं। सोमा बोली कि मैं आज मूल और तूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे उत्पन्न एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा की।
और शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। खाली हाथ प्रदक्षिणा नहीं करना चाहिए, हाथ में कुछ न कुछ ले करके ही प्रदक्षिणा हमेशा करना चाहिए। भीष्म जी बोले जब उसने शक्कर हाथ में लिए 108 प्रदक्षिणा पूरी करी, तभी उसके जामाता, पति, पुत्र सब जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन धान्य से अधिक परिपूर्ण हो गया। पहले से भी अधिक धन धान्य, पति, पुत्र सब उसके माने जीवित हो गए, अच्छा हो गया और सब खुश हो गए। सब बहुएं उस तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जामाता, पुत्र इत्यादि बांधव जो मर गए थे वो कैसे जीवित हो गए, तो मृत्यु को प्राप्त कैसे हुए थे, ये कहो। सोमा बोली, मैंने गुणवती को व्रतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति, जामाता, पुत्र मृतक हुए थे। हे बहुओं, न मैंने तूल ही छुआ और न मूल का ही स्पर्श किया और न पीपल के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करके, और मैंने पीपल के नीचे विष्णु भगवान का पूजा करके प्रदक्षिणा की। वहाँ मैंने शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणा की। उसी के प्रभाव से पति, जामाता, पुत्र जीवित हुए। तुम सब भी आज इस व्रत का विधि पूर्वक करो, इस व्रत को विधि पूर्वक करो। इससे कभी वैधव्य नहीं होगा, बल्कि सदैव सौभाग्य रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपनी बहुओं को से कराया। इस प्रकार पुत्र पौत्रों के सहित उसने बहुत से भोगों को भोगा और सब परिवार के सहित विष्णु लोक को गई। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने तुम्हें विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे भीष्म जी, इस व्रत को स्त्री या पुरुष किसे करना चाहिए, ये भी विस्तार से कहिए। भीष्म जी बोले, हे युधिष्ठिर, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। व्रत करने वाला प्रातः काल उठकर मौन हो जलाशय में स्नान करे। स्नान करके व्रत करने वाला रेशमी वस्त्र धारण करे। फिर कुरुनंदन पीपल वृक्ष के समीप जाकर उसके मूल में मंत्रों के द्वारा विष्णु भगवान की पूजा करे। यह विष्णु भगवान की पूजा मंत्र का अर्थ है, हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि स्थिति संहार के कर्ता, आदि मध्य अंत से रहित विष्णु भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार पीले वस्त्र, अक्षत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य से गोविंद का विधि पूर्वक पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अश्वत्थ भूख मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अश्वत्थ की पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। हे अश्वत्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजा विधि समाप्त करने के पश्चात